Hello dear students, welcome to my classroom. Let's discuss science worksheet number 11 that you have to submit on 6 November. वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आपको आगे की वर्कशीट टाइमली मिलती रहे और टाइम से पहले भी। तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है हमारी इस वर्कशीट का टॉपिक है। So like humans and animals, some plants depend on the food produced by other plants are known as heterotrophs and they use the heterotrophic mode of nutrition. ह्यूमंस और प्लांट एनिमल्स की तरह कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट्स पर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। क्यों डिपेंड करते हैं? बिकॉज उनके पास या तो क्लोरोफिल नहीं होता, राइट। अगर क्लोरोफिल हेल्प करता है प्लांट की फोटोसिंथेसिस में, तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड कैसे बनेगा? सो उन प्लांट्स को दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। सो लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है जिसे हम हिंदी में अम्रबेल भी कहते हैं, जो कि दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है बिकॉज इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। It does not have chlorophyll and it takes ready-made food from the plant on which it is climbing. तो जिस भी ये देखिए यहाँ पे आपको लाइट कलर की जो ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहे हैं, ये दिस इज़ कस्क्यूटा। सो ये जिस प्लांट के ऊपर, जिस भी ट्री के ऊपर क्लाइंब कर जाता है उसी का फूड खाता है। सो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट एंड द कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो जिस प्लांट के ऊपर ये रहता है उसे कहेंगे हम होस्ट, और जो कस्क्यूटा, जो खुद को कस्क्यूटा को हम कहेंगे पैरासाइट। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने ऐसा सुना है कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो एनिमल्स को खाते हैं? लेट्स सी, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको खा जाते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर्स। लुक एट द प्लांट whose picture like a or jug like structure is a modified part of the leaf as shown in the picture. See here, this is a pitcher plant. pitcher plant आपको ऐसे, pitcher means घड़ा, जैसे घड़ा होता है वैसा आपको दिखाई देगा। तो इस तरह का होता है। the apex of the leaf forms a lid, और जो लीफ, ये एक मॉडिफाइड लीफ है और जो लीफ का अपर पार्ट है वो लिड की तरह काम करता है। सो जब भी इंसेक्ट आएगा ये ओपन हो जाएगा और जब नहीं तो ये क्लोज हो जाएगा। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि डाउनवर्ड्सली ऐसे डायरेक्ट हो रखे हैं, मीन्स नीचे की ओर झुके हुए हैं। When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair. तो जैसे ही जब इंसेक्ट इसके अंदर आएगा, पिक्चर प्लांट के अंदर इंसेक्ट ने एंटर करा, तो जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करेगा तो वो इन हेयर्स के बीच में फंस जाएगा और वो दोबारा बाहर नहीं निकल पाएगा। हेंस द इंसेक्ट कैन नॉट मूव आउट। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। तो यहाँ पे जो जूसेस प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव जूसेस, वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे, उसे मीन्स उसको पूरी तरह से खा जाएंगे। So the insect is digested by the digestive juices and its nutrients are absorbed by the pitcher. Such insect eating plants are called insectivorous plants, और इन plants को हम कहते हैं insectivorous plants because they eat insects. ये insects खाते हैं इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं? insectivorous plants. For example, pitcher plant and Venus flytrap plant. Then comes these plants depend on insects because they do not get all required nutrient from the soil. क्योंकि इन्हें पूरे nutrient soil में से नहीं मिलते हैं, इसलिए ये किस पे डिपेंड करते हैं? इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं for the nutrients. Now let's do the question answers. First is write the name of the parasitic plant with yellow, slender and branched stem, that is cuscuta. Cuscuta और अम्रबेल भी हम इसे कहते हैं. So you can write Cuscuta is a parasitic plant with yellow, slender and branched stem. Write some examples of insectivorous plants. ये आपको यहाँ पे दोनों examples दी हुई हैं. So you can write from here. Why do insectivorous plants eat insects? क्यों खाते हैं insect? Because these plants depend on insect because they do not get all nutrients required from the soil. So this is the answer number 3. Which type of mode of nutrition is used by parasitic plants and
insectivorous plants, it is heterotrophic. So you will write heterotrophic mode of nutrition, right? This is H. So this is your science worksheet. The next worksheet is your social science worksheet number 12. Again, you have to submit this worksheet on 6th November. So don't forget to mention your name and the name of your class teacher. The worksheet is again from the chapter the Delhi Sultans. So let's start. The Sultanate in 15th and 16th centuries. After the Tughlaq, the Sayyid, the Lodi and the Suri dynasties ruled Delhi and Agra. The state developed. The rule of शेर शाह सूरी वॉज स्मॉल बट पावरफुल. तो जो स्टेट शेर शाह सूरी टाइम में डेवलप हुई वो भले ही छोटी थी बट इट वॉज वेरी पावरफुल स्टेट एंड ही एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच बिकेम अ मॉडल फॉर फ्यूचर रूलर्स. और उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, जो सिस्टम लागू किया, वो एक रोल मॉडल बन गया आने वाले रूलर्स के लिए. New kingdoms such as Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and Ali of South India and new ruling groups such as the Afghans and the Rajputs came up during the final years of the Delhi Sultanate. तो जब दिल्ली सल्तनत के लास्ट ईयर्स थे तब ये सारे किंगडम्स डेवलप हुए. So comparison between the administration of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. So here the comparison is given. He increased, first is Alauddin Khilji. He increased his large standing army to protect from invasions. तो उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की अटैक से बचने के लिए. He constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. अपने जो सैनिक थे उनके लिए एक नया टाउन क्रिएट किया Siri, and the soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as tax from the lands between the Ganga and the Yamuna. तो अपने सोल्जर्स को फेड करने के लिए, उनको खाना और ज़रूरती चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए क्या शुरू किया कि जो टैक्स है, जो गंगा यमुना लैंड्स के जो टैक्स आता है वो सारा सोल्जर्स के लिए यूज़ किया. ही पेड द सोल्जर्स सैलरी इन कैश रेदर देन इक्तास. तो अपने जो सोल्जर्स हैं उनको कैश सैलरी देनी शुरू की. हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाइक मिलिट्री रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स वर क्वाइट सक्सेसफुल. और उनके जितने भी मिलिट्री रिफॉर्म्स और रेवेन्यू रिफॉर्म्स रहे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे. उसके सामने है मोहम्मद तगलक. ही रेज्ड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन ट्रांसऑक्सियाना. तो बहुत बड़ी एक आर्मी खड़ी की किसके अगेंस्ट? ट्रांसऑक्सियाना के अगेंस्ट. सो ही इवैक्यूएटेड 4 ओल्डेस्ट सिटी ऑफ दिल्ली एंड मेड सोल्जर गैरिसन. उसने जो दिल्ली के पुराने जो ओल्ड सिटीज़ थे 4, उनको खाली करवाया अपने सोल्जर्स के लिए. और जो टैक्स कलेक्ट हुआ गंगा और यमुना से उसको यूज़ किया अपनी आर्मी पर. एंड मीट द नीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स. द सुल्तान लेवाइड एडिशनल टैक्सेस. और उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों पर एडिशनल टैक्स लगा दिए. और ही पेड सैलरी इन कैश बट नेवर कंट्रोल द प्राइजेस. उसने भी सैलरी कैश में दी बट कभी भी जो आम चीज़ों के जो प्राइस है उसको कंट्रोल नहीं किया. तो इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स जो मोहम्मद तगलक ने फॉलो किए वो पूरी तरह से फेल हो गए. द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर. ही लेड द फेल्ड कैंपेन इन कश्मीर. कश्मीर में जो कैंपेनिंग की वो भी फेल हो गई. ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसऑक्सियाना. क्या जो उन्होंने प्लान बनाया था पूरी मोहम्मद तगलक ने जो प्लान बनाया था ट्रांसऑक्सियाना को इन्वेड करने का वो भी ड्रॉप आउट कर दिया. और अपनी जो लार्ज आर्मी बनाई थी वो भी सारी ख़त्म कर दी. सो इमेजिन यू आर अ पीजेंट इन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तगलक्स रेन एंड यू कैन नॉट पे द टैक्सेस डिमांडेड बाय द सुल्तान्स. व्हाट विल यू डू? कि मान लीजिए आप पीजेंट का मतलब क्या होता है? किसान. कि आप किसान हैं मोहम्मद तगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में. तो अगर आपसे टैक्स पे नहीं किया जाता तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? सो आप क्या करेंगे? सो यू कैन राइट इफ़ आई वर अ पेजेंट इन अलाउद्दीन खिलजी. अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में पेजेंट होते तो आई वुड ट्राई टू सेव माई लाइफ बिकॉज आई माइट हैव कैप्चर्ड बाय सुल्तान्स मैन. तो आप अब मैं क्या करती? मैं अपनी लाइफ सेव करने के लिए भागती ताकि जो सुल्तान के मैन है वो मुझे पकड़ ना ले. एंड अगर वो मुझे पकड़ लेते तो मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती. बट अगर मैं मोहम्मद तगलक के टाइम में मैं किसान होती तो आई वुड जॉइन द रेबल अगेंस्ट द
सुल्तान, तो मैं उसकी सेना ज्वाइन कर लेती, राइट। तो आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पॉइंट्स। अगर आपको अपना तरफ से कोई पॉइंट लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो आपको यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ऊपर, इनमें से आप अपनी तरफ से जो भी आपको पॉइंट्स ठीक लगे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। खासकर ये वाला जो पॉइंट है ये आपको ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द सुल्तान्स ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तुगलक डायनेस्टी में आप मोहम्मद बिन तुगलक लिख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड, और लोदी डायनेस्टी में आप सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो ये थी आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ आई होंगी। सो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।